हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सबको पता है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। अब आपके मन में डाउट है कि जो रेस है वो कहाँ पर होगी, कितनी होगी, हाइट, चेस्ट, वेट क्या होगा, कितने का बैच बनेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 आपके प्रति समर्पित है और बीएसएफ के प्रति तो हमेशा समर्पित रहता ही रहता है, क्योंकि बीएसएफ संबंधित आपको हर एक अपडेट, हर एक ऑथेंटिक जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। चलो साथियों, बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या क्या होगा ग्राउंड के अंदर। को बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि ग्राउंड के अंदर ट्रेड टेस्ट भी होगा क्या, तो ये चीज़ तो मैं आपको सबसे पहले खंडन कर देता हूँ कि किसी प्रकार का कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि ट्रेड टेस्ट होगा, नहीं, किसी प्रकार का कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ओनली फॉर आपका ये होगी दौड़, ऊंचाई, छाती और वजन। चार चीज आपकी चेक होगी, ना कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, ना कुछ और होगा। ये केवल चार ही चीज आपका चेक होने वाला है, बाकी किसी प्रकार का कोई चेक नहीं होने वाला है। ये दिमाग से निकल गए आपके। इतना दिमाग से निकालने के बाद में आपके जो डाउट है वो है हाइट, चेस्ट, वेट कितना क्या होगा, वो भी डाउट क्लियर करूंगा। दौड़ कितनी होगी ये भी डाउट क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ रेस की। देखो, सबसे पहले आप जब भी इंट्रो होगे ना, आप ये इंट्रो होते हैं आपका एडमिट कार्ड और आपका जो आधार कार्ड है या फिर आपका जो पैन कार्ड है वो आपसे चेक किया जाएगा। वो चेक होने के बाद में आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद आगे आपको ले जाया जाएगा और आपको ग्रुप बनाया जाएगा। एवरेजन ग्रुप आपका 100 बच्चों का बनेगा या फिर 50 बच्चों का बनेगा, इतना आपका ग्रुप बनेगा। ध्यान ध्यान रखना ये बातें, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनने के बाद में बता रहा हूँ आगे की चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। देखो, आपका जैसे आपका ग्रुप बनेगा ना, ग्रुप बनने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी मेरे दोस्त हैं, आपका रेस स्टार्ट होगी। अब देखो, रेस स्टार्ट होने में बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है कि हमारी रेस स्टार्ट होगी तो क्या ग्रुप में टाइम। देखो, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी छाती पर है ना जो अक्षर है ना वही आपको काम करेगा। छाती का अक्षर मतलब छाती पर आपको क्यूआर कोड और आपका बार कोड सब कुछ लगा होगा, वही सब कुछ आपका। तो ये आपका मतलब आपका यहाँ पर जो होगा ना वो आपका रेस रेस होगा ना, जो आपकी छाती पर जो क्यूआर कोड होंगे या बार कोड होंगे ना वही काम करेंगे। वही आपका टाइम और आपका किलोमीटर सब कुछ आपका वही काउंट करेगा। अब मैं बात करूँ, मान लो कि आपकी 5 किलोमीटर की रेस है, तो 5 किलोमीटर की आपकी रेस है ना, तो 5 किलोमीटर की रेस को अदर अदर मतलब अलग अलग तरीके से ये डिवाइडेशन करेंगे। हो सके जहाँ तक आपका ग्राउंड या रोड की बात करूँ तो लगभग लगभग सारे जो भी ग्राउंड है जिनमें भी है उनमें सब में आपकी रेस है वो ग्राउंड में ना होकर रोड पर आपकी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस है, 24 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे ना रोड पर बच्चे ज़्यादा पास हो जाते हैं और ग्राउंड में आपके ज़्यादा फेल हो जाते हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएं। एवरेजन जहाँ तक मानो तो आपका ग्राउंड में आपका ना होकर सारे सेंटर पर लगभग लगभग आपकी यहाँ पर रेस है ना वो रोड के ऊपर ही होने वाली है। बाकी मैं आपको बता दूंगा, आपको कतई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड्स की अपडेट भी देने का काम करूंगा। अब बात करते हैं छाती की। छाती का अक्सर आपका यहाँ पर होने वाला है वो आपका 80 से 85 सेंटीमीटर नॉर्मली आप हो सकते हो। SC ST वगैरह को छूट मिलती है, पर 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। मेन चीज़ 5 सेंटीमीटर फुलाव है। वजन 50 kg नॉर्मल चाहिए और वेट आपका यहाँ पर दौड़ बता दी, ऊंचाई बता दी, ऊंचाई आपका हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर आपकी चाहिए। ये मैंने SSC GD वाले बता दी, 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। SC ST जो आपकी छूट मिलती है हाइट में उनको आपकी छूट मिलने वाली, ठीक है। इतना आपका हो गया। अब आपके थोड़ी सी ग्राउंड की मैं RFID किस तरीके से फिजिकल कंडक्ट कराती है वो चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना ताकि आपको हर एक चीज़ का पता चल जाए, हर एक डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो ग्राउंड की मैं अपडेट देता हूँ। जैसे मान लो कि आपका 100 बच्चों का ग्रुप बनाया और आपका ये ग्राउंड है, ठीक है। एवरेजन, चलो मैं इस थंबनेल को थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि आपको सही लगे, थोड़ा सा ना बड़ा ग्राउंड बन जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ये ग्राउंड है मान लो आपका ना, ये ग्राउंड है। अब देखो मैं बताऊँ आपको किस तरीके से क्या होता है बीएसएफ के अंदर। मान लो ये देखो, आपको ऐसा होता है कि यहाँ पर आपकी रेस स्टार्ट है, यहाँ पर आपका ये क्या होगा, या तो आपके सेंसर लगे होंगे ऊपर, क्योंकि अभी जो नया सिस्टम है उसी के अंदर जो नया सिस्टम है उसके आपके सेंसर ऊपर लगे होते हैं, पैरों के अंदर चिप नहीं लगाई जाती। अभी आपकी छाती के जो क्यूआर कोड है उसी के अंदर बार कोड लगे होते हैं,
वो सेंसर आप जब भी इसके नीचे आओगे ना, तुरंत आपका इसके ऊपर आ जाएगा, आपका तुरंत इसके बोल देगा कि हाँ आपका टाइम काउंट हो चुका है। फिर आपको यहाँ से चक्कर लगाता, मान लो ये 1600 मीटर का ट्रैक है, 1601 मीटर हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 16 × 3 = 48 हो गया, ठीक है। फिर आपका 200 मीटर पर एक यहाँ पर एक सेंसर और लगा दिया जाएगा, जो यहाँ से काउंट करेगा, फिर यहाँ पर आपको फिर से काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद में यहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने को दे देगा। रिजल्ट के लिए यहाँ पर आपको इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 10 मिनट का। 10 मिनट बाद आपकी लिस्ट आएगी, लिस्ट आने के बाद में ही आपका पास या फेल डिसीजन होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर एक नंबर यहाँ पर आ गया, एक का यहाँ पर आ गया। देखो साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी छाती पर जो क्यूआर कोड है ना, वही आपका नंबर डिसीजन करने वाले हैं। मतलब वही जो क्यूआर कोड है ना, वही सब कुछ आपका बताने वाले हैं। तो क्यूआर कोड ही आपका सब कुछ डिसीजन करने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा एक बार बिठा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जो क्यूआर कोड है ना, वही आपका डिसीजन करने वाला है। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि अभी टाइम कम दिया गया, ज़्यादा दिया गया। टाइम आपका माइक्रो सेकंड से भी बच्चे फेल होंगे और माइक्रो सेकंड से भी बच्चे पास होंगे, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद में आगे की प्रोसेस के लिए आपको ले जाया जाएगा। आपका आगे की प्रोसेस होगा जिसके अंदर हाइट चेस्ट वेट होगा। हाइट चेस्ट वेट की मैं बात करूँ, जैसे मान लो कि आपका ये हाइट वाला है, एक बार फोटो दिखाने की कोशिश करता हूँ, यदि फोटो मिल जाती है तो। देखो फोटो वगैरह तो ऐसे कोई है नहीं, क्योंकि ओरिजिनल फोटो नहीं मिल पा रही है, बल्कि आपको डुप्लीकेट फोटो से वैसे नाप रहे हैं, उसका कोई मतलब है नहीं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो मेरे भाइयों को बोल देता हूँ, जैसे यह आपकी वेट मशीन होगी, यहाँ पर नीचे आपकी वेट मशीन होगी, 2 सेंसर यहाँ पर लगे होंगे, जिसके आपको एडिट टिकानी होगी आपकी, और यहाँ पर आप सीधे खड़े होगे तो आपकी यहाँ से हाइट नप जाएगी, यहाँ से आपका वजन हो जाएगा। एक मशीन पर वजन हो गया, यहाँ पर आपका सब कुछ स्क्रीन होगा जिसके अंदर वो देखेंगे, कंप्यूटर में ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर होने के बाद में आपको यहाँ नीचे उतारा जाएगा, और आपको यहाँ पर फिर यहाँ से आपका चेस्ट आपकी बीएसएफ वाले नापेंगे, फिर आपको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद आपको चेस्ट बोला जाएगा फुलाओ, और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर करना है। वो आपको वही रिजल्ट देते हैं, आप पास हो या फेल हो वही आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। इसके होने के बाद में आपका इन सब का आपका लास्ट में एक फाइनल रिजल्ट पीडीएफ आएगी। फाइनल रिजल्ट पीडीएफ में आपका वो सब कुछ होगा जो आपने अभी तक किया है, उनमें आपको एक एक पीडीएफ में आपको सिग्नेचर करने होंगे, ठीक है। जैसे आप सिग्नेचर करोगे ना, वहाँ से सिग्नेचर करने के बाद में आपको बोला जाएगा आप पास हो या फेल हो। पहले आपको कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। फिर पास वाले कैंडिडेट को एक यहाँ पर दे दिया जाएगा पास का सर्टिफिकेट, और जो फेल वाले पहले जिस मान लो रेस में फेल हो गया तो उसी टाइम उसको बाहर कर दिया जाएगा, चेस्ट में फेल हो गया तो वो उसी टाइम उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होगा। ग्राउंड के अंदर का पूरा प्रोसेस मैं बता दूंगा। फिर भी ग्राउंड बीकानेर का वीडियो बनाने की आपको प्रोवाइड करूँगा, अगर बीकानेर का वीडियो मुझे मिल जाए, ताकि मैं आपको हर एक चीज़ का बता सकूँ, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। बाकी बीएसएफ संबंधित जो भी अपडेट होगी ना, जो भी कोई जानकारी होगी, सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।